प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम चल रही है, आप लोगों को ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए थे। तो आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे सर जल्दी इंग्लिश का लेके आइए। तो सो फाइनली बच्चों इंग्लिश का आप लोगों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देख लेना है एंड एक एक प्रश्न का आपको जो है आंसर की को नोट कर लेना है या 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग का देख पा रहा है कि ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग देख पा रहे हैं। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। तो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है, जो चीज़ें मेरे द्वारा आप लोग को बताया गया है वही सेम टू सेम आपका पेपर में आप लोग को देखने को मिला था। एंड जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस नंबर पे आप लोग हाई सेंड करिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एंड जो बच्चे नोट्स लेना है इसी नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी नोट्स के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। तो चलिए डियर, हम लोग इसको कवर करते हैं एक एक प्रश्न को। थोड़ा सा क्या है कि ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न पत्र में जो है क्या है, देखने में जो है ना धुंधुला है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, इसको टाइपिंग कर लिए। जो आप लोग देख पा रहे हैं ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन कुछ कुछ जो है वर्ड जो है आपका छटा हुआ है ना, कटा फटा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर लिए कि इसको हम लोग ना टाइपिंग कर लिए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एकदम सेम टू सेम वही है आपका, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए तो डियर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है ना, 1 मिनट। चलिए तो बच्चों देख पा रहे हैं कि समीर यूजुअली डेज तो यानी आपको चूज द इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका कम्स हो जाएंगे, COMES कम्स हो जाएंगे, ये आपको लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप देख पा रहे, व्हाई डोंट यू डेज योर जैकेट इन द कार। चूज द आपको करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है, यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या होगा, लीव हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ए आंसर नोट किया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, मीता रीड ए बुक देन सी स्लीप। चूज द आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, बिफोर स्लीपिंग मीता रीड अ बुक, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, इसमें से करेक्ट आपका स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। तो अगर बात करें इसका तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई, प्लास्टिक। हम लोग तो बिल्कुल डेली के बेसिस में प्लास्टिक ही बोलते हैं ना, तो इसका करेक्ट अगर है ना वर्ड जो होगा आपका प्लास्टिक, PLASTIC की प्लास्टिक, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आप देखिए, रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आपको बताना है इसमें आपको चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस यानी करेक्ट जो पैसिव वॉइस होगा वो कौन सा होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो डियर याद रखिएगा, आ सॉन्ग इज बिंगिंग शंग बाय रामा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख पा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आपको चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ही बनाना है। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, यानी इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस आपका क्या बनेगा भाई, है ना, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बच्चों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आई हैव लिव इन दिस टाउन डेज चाइल्डहुड। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका बच्चों परफेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंस यानी ऑप्शन अगर आपने ए आंसर लगाए तो बच्चों बिल्कुल सही है। डोंट मेक नॉइज, तो इसका चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, है ना, या आ लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा, सम लगेंगे। तो इसका करेक्ट अगर आंसर की बात करें भाई तो आ लगेगा, अ नॉइज, है ना। चलिए अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समवन डेज गिवन मी द क्या आपका मेरी मैसेज। तो ये आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हैज हो जाएंगे, यानी इसका आपका क्या हो जाएगा भाई, हैज बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी सिंगिंग डेज ब्यूटीफुल दैट एवरीवन एंजॉयज परफॉर्मेंस। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बच्चों इसका सो हो जाएंगे, सो ब्यूटीफुल हो जाएंगे, बिल्कुल इसका है ना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आई वुड लाइक डेज अ डॉक्टर समडे। तो याद रखिए चूज द आपको यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों इसका यहाँ 2B4 हो जाएंगे, अगर आपने 2B4 लगाए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे 2B4, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। वेब नाउन इच अदर डेज वेयर चाइल्डहुड चिल्ड्रेन। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, यानी इसका अगर बात करें तो इसका आपका सिंस हो जाएंगे, अगर आपने सिंस इसका आंसर लगाए तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और ज्यादा से आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। बच्चों देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहा है, द गिफ्ट अराइव डेज द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। चूज द आपको यानी करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही जवाब आप लोग का ऑन हो जाएंगे, अगर आपने ऑन आंसर लगाए तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वी वांट टू द स्टोर डेज बाय सम
गुरवाइज। चूज द आपको जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का बच्चों। बिल्कुल इसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपने इसका आंसर क्या नोट कर लिए हैं, ऑप्शन अगर आपने ए लगा दिए, 2 लगा दिए, तो बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं ही सेड टू मोहन, है ना, व्हाट ए वंडरफुल मैन यू आर। चूज द आपको क्या बताना भाई, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अब इसका बनाना है। अगर इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाते हैं हम लोग तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे भाई। अगर आपने बी इसका राइट आंसर लगाया तो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ही डेज नाउ द आंसर। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो भाई यहाँ मस्ट लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप लोग, मस्ट। अगर मस्ट लगाएं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए पा रहा है राधिका वाज लव्ड बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो चूज द आपको इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना। आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस अगर बनाते इसका तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका एक्टिव वॉइस आपका है ना, राधिका ग्रैंड पेरेंट्स लव्ड हर। तो ये आपका जो ऑप्शन आपका सी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 18। द कार स्टूपिड, है ना, हारिस गोट डाउन। चूज द आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका आपका द कार हैविंग, है ना, स्टॉप, है ना, हरिस गॉट डाउन, यानी इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन डी इसका लगाएं तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे, द इलेक्ट्रिसिटी इज डेज देन कोल, है ना, कोल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आपका क्या हो जाएगा भाई, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या होगा, चीपर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल अगर आपने चीपर लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स डेज। चूज द करेक्ट, आपको ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आपका शुड डोंट यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कहलाता है इसमें, द गुड्स डेज सेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना आपका। इसमें करेक्ट ऑप्शन इज होगा, वेयर होगा, वाज होगा, हैव होंगे। तो याद रखिएगा इसका आपका आंसर क्या होगा भाई, इज होंगे। अगर आपने इज लगाया आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए चूज द आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपका कौन सा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका MEASLES, है ना, ये है ना, ये आप लोग का जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। चलिए मसल यानी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सी डेज टू डू इट। चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों तो इसका फेल्ड हो जाएंगे। चलिए तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख पा रहे 24। द सिनोनिम ऑफ द डेनियल इज द करेक्ट, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, है ना, सिनोनिम आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो होगा आपका बिल्कुल यानी रिजेक्शन, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे अगर आपने ए लगाए तो। चलिए आप देखिए द एंटीनियम ऑफ, है ना, कंपलसरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताइए कंपलसरी का जो आपका यानी, है ना, क्या हो जाएगा भाई, एंटीनियम, यानी उल्टा क्या होगा कंपलसरी का। अगर ऑपोजिट अगर बात करें हम लोग, है ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे भाई, तो आपका जो है ना ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन देख पा रहे क्या कहलाता है, द सिनोनिम ऑफ फ्यूतल, है ना। तो इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे भाई। चलिए तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग का, जितने सारे बच्चे आप लोग वैन लगा रहे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देख पड़े क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। द एंटीनियम ऑफ, है ना, आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल समझ रहे हैं ना, जो एआई की बात कर रहा है तो है ना, ये तो भाई आप आर्टिफिशियल कौन बनाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका अगर उल्टा क्या होगा भाई, तो आपका ऑब्वियसली नेचुरल होगा, है ना। तो यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिनोनिम ऑफ, है ना, क्या आपका यानी कॉन्टेम्प्लेट, है ना। चूज द करेक्ट, आपको ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बच्चों इसका सही एकदम सटीक आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिंक अबाउट, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। द एंटीनियम ऑफ रिवल, है ना। चूज द आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही एकदम सटीक आंसर अगर बात करें तो हाइड हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई एम डेज टू विजिट माई ओल्ड फादर। चूज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपका यानी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो आपका होगा, है ना, डट्टी बाउंड, यानी इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। वी डेज आवर टीचर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसका सटीक आंसर आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। शुड, है ना, बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देख पा रहे क्वेश्चन देख पा रहे 32 नंबर क्वेश्चन, है ना। वी डोंट
है ना, ध्यान दीजिएगा, वी डोंट गो टू स्कूल डेज वेकेशन। तो याद रखिए इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों तो इसका सही जवाब का है ना ड्राइंग यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन, दी लिव्ड इन डेज टाउन, चूज द करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो बच्चों इसका सही जवाब आपका अदर है ना अनदर होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, द कार नीड्स डेज चूज द करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों तो है ना सर्विसिंग इसका यानी आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, ही लुक्स है ना, ही लुक्स रुक बट ही इज डेज चूज द आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन जल्दी से लगाइएगा, इसका सटीक आंसर आप लोग को पता होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हैं, जल्दी बताइएगा, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएंगे आप लोग का, जितने सारे बच्चे आप लोग क्या लगा रहे हैं, सर बी होगा, कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई, काइंड एट हार्ट, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गेटिंग आउट ऑफ बेड इन समर इज डेज डिफिकल्ट देन इन विंटर, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका मच हो जाएगा, अगर आपने मच लगाए तो बिल्कुल सही है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन देख रहे हैं, आई वांट टू बी हैप्पी डेज चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो फॉरएवर यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, अगर आपने फॉरएवर लगाए तो बिल्कुल सही है ना। वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू डेज इन प्राइवेट मीटिंग, चूज द आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अगर इसका राइट आंसर की बात करें बच्चों तो है ना बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, फर्दर एंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे ही इज डेज देन हिज फ्रेंड, चूज द आपका करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है। तो स्ट्रॉन्गर यानी बिल्कुल इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, अगर आपने ऑप्शन डी लगाए तो बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख पा रहे हैं ही हैज नॉट इन देन डेज थिंग्स फॉर 3 days, चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो एनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आपने एनी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख पा रहे हैं वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो यानी है ना वी एक्सपेक्ट है ना गुड न्यूज़, चूज द करेक्ट पैसिव। तो अगर बात करें तो इसका आपका करेक्ट पैसिव क्या हो जाएगा, गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड बाय अस, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए He said, I have done my work, चूज द आपको करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। इसका इनडायरेक्ट नरेशन आपका क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका इनडायरेक्ट नरेशन ही said that he have done is his work, तो यानी इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। there is no water, चूज डेज चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 43 का आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल तेजी से आप लोग लगाइए, इसका सटीक एकदम सही आंसर आप लोग का अगर बात करें बच्चों तो इसका सही आंसर आपका इज देयर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे हैं देन माइल्स डेज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर की अगर बात करें बच्चों तो इसका आंसर आपका इज हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। द क्रिमिनल डेज एडमिटेड देयर क्राइम, चूज द आपका करेक्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, देयर हो जाएंगे, देयर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे 47 नंबर क्वेश्चन, द एंटीनेम ऑफ मतलब हिंडर इज द, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आपका जो है ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे हैं टू लॉस ग्राउंड मीन्स, चूज द आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 48 का। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो टू बिकम लेस पावरफुल, तो यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, अगर आपने सी लगाए तो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, यू मस्ट अपलोग इज डेज हिम फॉर दिस, चूज द आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका अगर बात करें तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे 2, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अगर आपने 2 इस्तेमाल कर दिया तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। चलिए